हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, लेकर आ गए हैं बहुत ही कमाल का वीडियो का जो टाइटल है वो है जापान से ऐतिहासिक बुलेट ट्रेन लेने जा रहे हैं पीएम मोदी। भारत आ रही बुलेट ट्रेन। तो भाई साहब शिनकानसेन, पता नहीं क्या नाम है उस ट्रेन का, वाकई में। बन के रेडी हो गई है और और मोदी जी उसको जा रहे हैं जापान। मोदी जी लेने जा रहे हैं जापान। फिर ट्रायल्स होंगे। ओए होए होए, भारत की आप जल्द ही आपको भारत में बुलेट ट्रेन नजर आएगी। पहले देखते हैं, काउंटर करते हैं 3 2 एड स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर जाने वाले हैं और इस समय जापान से काफी सारी पॉजिटिव खबरें भारत को लेकर आ रही है, जिसमें जापान के अंदर भारतीय बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसकी फोटोज, वीडियो वगैरह भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये 2 ट्रेनें हैं जिनको जापान की तरफ से भारत को गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। ये E5 और E3 सीरीज की शिकानसेन बुलेट ट्रेन है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान दुनिया की सबसे आधुनिक बुलेट ट्रेनों में से एक E10 सीरीज की शिकानसेन, इसकी डील होने की संभावना काफी ज्यादा है और ये खबर खुद जापानी मीडिया की तरफ से दी गई है। इसके अलावा चावल का संकट और चावल की प्राइस जापान के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इस समस्या से भारत जापान को निजात दिलाने वाला है और एक बड़ा खेल राइस एक्सपोर्ट को लेकर भारत ने खेला है। तो जापान से काफी सारी खबरें आ रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी कवरेज और वीडियो पसंद आती हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जापान का दौरा करेंगे। ये उनकी पहली जापान यात्रा होगी मई 2023 के बाद, जब वो G7 समिट के लिए हिरोशिमा गए थे। इस बार वो जापान के वरिष्ठ नेता शिगेरू इशिबा से मिलेंगे। मकसद है दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना और आने वाले क्वाड सम्मेलन की तैयारी करना। ये क्वाड सम्मेलन भारत में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत पूरे इंडो पैसिफिक में चिंता का विषय है। भारत और जापान मिलकर इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सुरक्षा मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाए रखने के लिए मिलकर रणनीति बना रहे हैं। तो इस सम्मेलन के लिए भी ये दौरा काफी अहम है। दूसरी ओर बुलेट ट्रेन, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना और अब पूरे भारत का सपना बन चुका है, इसको हकीकत करने के लिए एक बड़ी डील भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान जापान के साथ साइन करेंगे। भारत और जापान के रिश्तों का सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। करीब 500 किलोमीटर लंबा ये रूट सिर्फ 2 घंटों में पूरा होगा और इसमें जापान की मशहूर शिकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस हाई स्पीड रेल परियोजना को जापान की JR ईस्ट कंपनी बना रही है और इसका लक्ष्य है कि 2027 तक E10 सीरीज की बुलेट ट्रेन तैयार कर ली जाए। मोदी और इशिबा के बीच होने वाली बैठक में इस बात पर सहमति बनने की संभावना है कि ये बुलेट ट्रेन 2030 तक व्यावसायिक रूप से भारत में शुरू हो जाएगी। भारत के अंदर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अगर अब तक की प्रगति को देखें तो प्रोजेक्ट का 35% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 7 स्टेशन पर काम जारी है, जिनमें से साबरमती और वडोदरा प्रमुख है। 100 से ज्यादा पिलर तैयार है और पहला ट्रायल रन 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। जापान ने भारत को 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट दिए हैं, E5 और E3 सीरीज। इनका टेस्ट जापान की पटरियों पर किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कि ये ट्रेनें भारत के मौसम और परिस्थितियों में कैसी चलेंगी। इन ट्रेनों को 2026 की शुरुआत में भारत लाया जाएगा और गुजरात के सूरत बिलीमोरा स्टेशन पर ट्रायल रन शुरू होगा। यह सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये भारत की रफ्तार, तकनीक और भविष्य की तस्वीर है। यानी कि 2026 की शुरुआत में भारत के अंदर कम से कम 2 बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पर जो आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये भारतीय बुलेट ट्रेन की ही है, जिसका ट्रायल इस समय जापान के अंदर चल रहा है और यही बुलेट ट्रेन भारत के अंदर आएगी। जैसा कि हमने बताया कि ये दोनों बुलेट ट्रेन जापान की तरफ से भारत को गिफ्ट की गई है। इसके अलावा जो शिकानसेन E10 बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी डील इस दौरे के दौरान होने की पूरी उम्मीद है, ये सबसे एडवांस बुलेट ट्रेनों में से एक है और ये सबसे पहले भारत में ही चलेगी। हालांकि यूं तो स्पीड वाइज अल्फा एक्स सबसे तेज बुलेट ट्रेन है, लेकिन ये अभी ट्रायल में है और शिकानसेन E10 सबसे पहले भारत की पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसकी स्पीड की बात करें तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। मोदी जी की इस बार की यात्रा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक
सीमित नहीं रहेगी। भारत और जापान मिलकर एक नई सुरक्षा घोषणा पर काम कर रहे हैं, जिसमें साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिफेंस जैसे क्षेत्र शामिल है। चीन की आक्रामक नीति को देखते हुए भारत और जापान दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जापान के साथ मिलकर भारत इंजन और फाइटर जेट के क्षेत्र में भी काम कर सकता है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्र में जापान काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और भारत को उसने अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने का न्योता भी दिया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी भारत और जापान के बीच कोई कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई दे। चलिए अब आते हैं जापान में मचे चावल संकट पर। 2025 में जापान में चावल की कीमतें दोगुनी हो गई। 5 किलो चावल के लिए 5000 येन यानी 2700 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। लोग 3 बजे सुबह सुपरमार्केट की लाइन में लगने लगे। इस संकट की वजह थी गर्मियों में भारी गर्मी और सूखा, अगस्त 2024 में भूकंप, पैनिक बाइंग 2024 में रिकॉर्ड 3.6 करोड़ टूरिस्टों से डिमांड बढ़ना। सरकार ने अमेरिका, ताइवान और कोरिया से चावल मंगाया और अपने इमरजेंसी स्टॉक का वितरण किया, लेकिन पारंपरिक वितरण प्रणाली धीमी थी। जापान में चावल उत्पादन में गिरावट की बड़ी वजह है उम्रदाज किसान। औसत उम्र 67.8 साल है। 1970 में जहां 45 लाख किसान थे, अब सिर्फ 7 लाख बचे हैं। उत्पादन 12.5 मिलियन टन से घटकर 6.7 मिलियन टन रह गया। पहले जेंटन पॉलिसी के तहत किसानों को चावल की खेती छोड़ने के लिए पैसे दिए जाते थे, अब वही नीति उल्टी पड़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। हमारे पास 40,000 से भी ज्यादा वेराइटीज है। अब सवाल है, क्या भारत जापान की चावल जरूरत को पूरा कर सकता है? जापान स्टिकी राइस पसंद करता है जो नमी वाला होता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ऐसे कई वेराइटीज हैं, जैसे जोहा और चुकुआ। भारत अब नॉन बासमती चावल पर से बैन हटा चुका है। अगर भारत अपनी किस्मों को जापानी टेस्ट के मुताबिक ढाले तो पूर्वोत्तर भारत के किसानों को सीधा फायदा होगा। इतना ही नहीं, भारत का जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट भी कम हो सकता है। इसी के साथ वीडियो खत्म। जल्द इंडियंस भाई बुलेट ट्रेन में बैठ के स्ट्रीक्स हो गई, इंस्टाग्राम स्टोरीज हो गई, हाँ यूट्यूब पे रिव्यूज आएंगे। ये भाई क्या चल रही है भाई यार। 2026 के स्टार्ट में मतलब या एंड 2026 के एंड तक चलने लग पड़ेगा भाई। जल्द आपको एक साल की बात है। एक साल कुछ 2 ट्रेनें तो खाली गिफ्ट दी हैं, हाँ। और बाकी जो ट्रेनें जो मॉडर्न फुल टेक्नोलॉजी की, उनकी डील मोदी जी को। तुम्हें पता है उसके ऊपर खर्चा भी जापान कर रहा है, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट मेरे ख्याल में 0 कुछ है। चाइना ने हमसे 5 के 10% लिए था ना, 10% मेट्रो के लिए। जापान 0.4 के 5 ले आया। ये फर्क है जापान। और क्या चाहिए, और इंडिया में दौड़ने भी लग जाए। और ट्रायल चल रहे हैं उधर भाई। ऊपर से स्टिकी ट्रायल चल रहे हैं। ऊपर से स्टिकी राइस एक्सपोर्ट करके भारत के एक्सपोर्ट को भी फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट के किसान हैं, मोदी जी जा रहे हैं सिर्फ ये ट्रेन और उसके लिए नहीं जा रहे हैं। मोदी जी और कुछ भी करने जा रहे हैं, बहुत गेम चलाएंगे। कुछ करने सही बोल रहे हो। आपका क्या कहना है? अपनी राय जो है बताएं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।